नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं यूनिट 5 के अंदर काम करता हूं। मेनली जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां पे सीएनसी का हमारा काम होता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सीएनसी मशीन्स क्या होती है, सीएनसी के क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम आपको बताने वाले हैं सीएनसी मशीन्स के अंदर जो टूल यूज होते हैं, जिनको हम नॉर्मली इंसर्ट्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उसका मटेरियल क्या है, उसकी डिटेल में हम आपको बताएंगे। सीएनसी मशीन्स के जो कटिंग टूल्स होते हैं उनको नॉर्मली इंसर्ट्स बोलते हैं। आज का जो कंटेंट है हमारा, व्हाट इज ए इंसर्ट, इंसर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंसर्ट, कितने टाइप के हमारे इंसर्ट्स होते हैं, इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम, जो हमारे इंसर्ट्स हैं उनको क्लैंप मतलब बांधने के क्या सिस्टम होते हैं हमारे, इंसर्ट्स का जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या होता है, और जो इंसर्ट्स की जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन मीन्स नोमेनक्लेचर, वो क्या होता है, वो पार्ट सारा का सारा हम आपको डिटेल में बताएंगे। व्हाट इज ए इंसर्ट, इंसर्ट क्या होता है। इंसर्ट एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जो हमारा जॉब को काटने के काम में आता है। मेनली जो सीएनसी के अंदर जो जॉब होती हैं उसका चाहे आउटर डायमीटर काटना है चाहे इनर डायमीटर काटना है, उसके लिए हम इंसर्ट्स का यूज करते हैं। और इंसर्ट जो हमारी नॉर्मली है एक टूल होल्डर के ऊपर बांधी हुई होती है। ये नॉर्मली जो है हमारा टूल होल्डर के ऊपर भी माउंट की जाती है, और जो हमारी बोरिंग जो बार होती हैं उसके ऊपर भी हम इसको माउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंसर्ट्स। इंसर्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं। इंसर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंसर्ट होता है और एक नेगेटिव इंसर्ट होता है। पॉजिटिव इंसर्ट किसे कहते हैं और नेगेटिव इंसर्ट किसे कहते हैं वो आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा। पॉजिटिव इंसर्ट्स के अंदर जो हमारे एंगल, क्लियरेंस एंगल जो है 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का हमारा पॉजिटिव इंसर्ट के अंदर एंगल दिया जाता है। और जो नेगेटिव इंसर्ट्स है, जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री का हमारा एंगल दिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, ये जो पॉजिटिव इंसर्ट्स के अंदर एंगल दिखाया हुआ है कि हमारा ये एंगल जो है 7 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और जो नेगेटिव इंसर्ट्स के अंदर है हमारा वो एंगल 0 डिग्री का है। मेनली जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंसर्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है, मेनली जो पॉजिटिव इंसर्ट्स होती है उसको हम पलट के नहीं लगा सकते, मतलब एक एज से हमने काम किया और उसको घुमा के दूसरे साइड से भी हम काम नहीं कर सकते। नेगेटिव जो इंसर्ट होती है उसमें हमारा 0 डिग्री का एंगल होता है, उनको हम दोनों एजिज को हम उसको यूज कर सकते हैं। ये मेनली हमारा जो नॉर्मल है ये डिफरेंस रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंसर्ट्स के। अब हम बात करेंगे क्लैंपिंग सिस्टम, जो इंसर्ट को जो क्लैंप करने का क्या सिस्टम होता है। नॉर्मली जो सिस्टम होता है, जो हमारी इंसर्ट जो टूल होल्डर के ऊपर जो बांधी जाती है या बोरिंग बार के ऊपर जो बांधी जाती है, उसको हम हमारा क्लैंपिंग सिस्टम बोलते हैं। जो इंसर्ट्स हैं टूल होल्डर और बोरिंग बार बहुत तरीके से बांधी जाती है। जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बोरिंग बार पे बांधना है टूल को, या टूल होल्डर पे बांधना है, और वो प्रॉपरली परफेक्टली उसके ऊपर फिट होती है, और फिट होने के बाद ही हम इसको प्रॉपर बांध सकते हैं। जब हमारी इंसर्ट वियर आउट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो हम अपनी इंसर्ट को इजीली खोल के और उसके एज को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा ओवरऑल जो है ये एक क्लैंपिंग सिस्टम है। क्लैंपिंग सिस्टम हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो डी क्लैंपिंग, मतलब डबल क्लैंपिंग सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। डी क्लैंपिंग जो होता है, जैसा कि फोटो में आप देख रहे हो, इसके क्लैंपिंग सिस्टम हमारे कई तरीके के क्लैंपिंग सिस्टम होते हैं। जो हमारे इंसर्ट को हम माउंट करते हैं उसको हम क्लैंपिंग सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले हमारा डी क्लैंपिंग मतलब डबल क्लैंपिंग सिस्टम होता है। जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हो, इसके अंदर सबसे ऊपर क्लैंप है, उसके नीचे फिर इंसर्ट दिखाई हुई है, उसके नीचे स्प्रिंग दिखाया हुआ है, उसके नीचे एक सिम है, सिम के ऊपर भी एक स्क्रू लगा हुआ है, और नीचे हमारा होल्डर है। तो ये मतलब ऊपर से भी हम बोल्ट लगा रहे हैं और नीचे से भी एक स्क्रू लगा रहे हैं। तो इसी सिस्टम को हम डी सिस्टम या डबल क्लैंपिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम क्लैंपिंग। एम क्लैंपिंग में नॉर्मली जो है हमारा इंसर्ट है और ऊपर जो क्लैंपिंग दिखाया हुआ है, इसके अंदर हमारा स्प्रिंग, इस तरह का कोई भी माउंटिंग नहीं है, बट ये एक अलग है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हमें
किस तरह का सिस्टम इसके अंदर जॉब के अंदर यूज करना। तीसरा है हमारा पी क्लैंपिंग सिस्टम। पी क्लैंपिंग सिस्टम में जैसे कि फोटो में आप अलग अलग तरह के सिस्टम देख रहे हैं, ये फोटो में क्लियर दिख रहा है कि हमारा कौन सा सिस्टम है। पी क्लैंप सिस्टम है, एस क्लैंप सिस्टम है, डब्ल्यू क्लैंप सिस्टम है, बी क्लैंपिंग सिस्टम है। ये कई तरह के जो हमारे क्लैंपिंग सिस्टम होते हैं, जैसे भी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है या जो ऑपरेशंस जो हमारे हो रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना क्लैंपिंग सिस्टम यूज करना। उसके बाद है हमारा मटेरियल ऑफ इंसर्ट्स। जो इंसर्ट्स यूज होते हैं हमारे किस मटेरियल के बने होते हैं, कौन सा मटेरियल यूज होता है। नॉर्मली हमारे जैसे कि कार्बाइड के इंसर्ट्स यूज होते हैं, एचएसएस मतलब हाई स्पीड स्टील के इंसर्ट्स यूज होते हैं। सिरामिक के इंसर्ट्स हम यूज करते हैं, डायमंड के इंसर्ट्स यूज करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल हमारा होता है वहाँ पे हम डायमंड के इंसर्ट्स यूज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हाई स्पीड स्टील भी यूज होता है, सिरामिक के इंसर्ट्स यूज होते हैं। ये एक मेन टूलिंग को समझने का एक तरीका है, या जो भी हमारे इंसर्ट्स हैं उसका स्पेसिफिकेशन या उसका नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं कि वो क्या होता है। ये मैं नॉर्मली देखा है इंडस्ट्री में बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, जो डीप में जानते हैं उनके बारे में उन्हीं को पता होता है। बट आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। नॉर्मली सीएनसी जहाँ पे भी यूज होती हैं नॉर्मली बोला जाता है टीएनएमजी की इंसर्ट यूज हो रही है, डीएनएमजी की इंसर्ट यूज हो रही है। तो उन वर्डों का मतलब क्या होता है, उन जैसे कि आप देख रहे हो कि TNMG 1608 इसका क्या मतलब है। एक्चुअली क्या है, ये अपने नाम से ही निर्धारित होता है कि ये इंसर्ट किस टाइप की है, कहाँ पे यूज होगी, कौन सा रेडियस, किसका कितना क्लियरेंस एंगल है, रिलीफ एंगल है, वो सारी की सारी चीज इसके नाम से ही दिखाई जाती है। जैसे कि आप देखोगे टी का मतलब सबसे पहले हमारा जो है टी जैसा देख रहे हो, टी डिनोट करती है इस इंसर्ट की शेप को डिनोट करती है। टी लाइक दैट ट्रायंगल को हम टी से डिनोट करते। आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है। नंबर दो नंबर पे एन क्या डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा टॉलरेंसेस, जो हमारे इंसर्ट्स के जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या टॉलरेंस होती है वो 3 नंबर जैसे कि एम है, एम के अंदर आपको आगे डिटेल में दिखाया जाएगा कि एम के अंदर हमारा कौन सी टॉलरेंस दी गई है। 4 नंबर है टॉप ऑफ द सरफेस ब्रेकर, मतलब इंसर्ट्स के अंदर यूज किया जाता है कि ये चिप ब्रेकर है कि जो हमारा जब जॉब चल रही होती है तो हमारे चिप्स निकल के राउंड करके होता है, तो उसके अंदर हमारे चिप ब्रेकर कटिंग जो इंसर्ट्स होते हैं उसी के अंदर हमें एंगल प्रोवाइड करके चिप ब्रेकर उसको बोलते हैं और वही प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 5 है 16 इंसर्ट कटिंग लेंथ, मतलब इससे 16 का मतलब ये है कि भी आपकी जो कटिंग लेंथ है उस इंसर्ट के अंदर कितनी आपको दी गई है वो डिनोट करता है। उसके बाद 6 नंबर है हमारा थिकनेस ऑफ इंसर्ट, मतलब थिकनेस भी बोल सकते हैं और मोटाई भी बोल सकते हैं कि उस इंसर्ट की हमारी कितनी थिकनेस है। 7 नंबर है हमारा कॉर्नर ऑफ रेडियस ऑफ इंसर्ट, मतलब जो हम इंसर्ट यूज कर रहे हैं उसका जो कॉर्नर का रेडियस है वो क्या है हमारा ये डिनोट। जैसा कि मैंने बताया था कि नंबर 1 शेप ऑफ इंसर्ट, ये ऑलरेडी सारा का सारा इसमें दिखाया गया है चित्र के अंदर। इंसर्ट्स की जो शेप है सबसे पहले हम इंसर्ट्स की शेप को डिनोट करते हैं। एच मतलब हेक्सागोनल, ओ मतलब ऑक्टागोनल, पी मतलब पेंटागोनल, एस मतलब स्क्वायर, टी मतलब ट्राई स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सी मतलब रोम्बिक, डी मतलब रोम्बिक। एंगल वाइज डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंस है इसके अंदर। रोम्बिक 75, रोम्बिक 50 डिग्री, रोम्बिक 86 डिग्री, रोम्बिक 35 डिग्री, ट्रायगोन, रेक्टेंगुलर, पैरालोग्राम 85 डिग्री, 85, 82, 50। आर मतलब राउंड एंड एक्स मतलब स्पेशल डिजाइन कोई किया गया है तो उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था कि क्लियरेंस एंगल या उसको रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। अगर किसी के अंदर ए डिनोट किया गया उसका मतलब ये है कि उसके अंदर 3 डिग्री का हमने रिलीफ एंगल दिया। जैसा कि बी है, बी के अंदर जैसे अगर बी डिनोट है तो वो 5 डिग्री का एंगल होगा, सी है तो 60 डिग्री का होगा और डी है
तो 15 डिग्री होगा, F है तो हमारा 25 डिग्री का एंगल होगा, G है तो हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा, N है तो 0 डिग्री का एंगल होगा और P है तो 11 डिग्री का एंगल होगा और O है तो अदर रिलीफ एंगल, अगर कोई और दिया, कोई मेजर रिलीफ एंगल दिया गया है तो उसको हम O से डिनोट करते हैं। इसके बाद है हमारा जो हमारे टॉलरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉलरेंसेस जैसे कि चार्ट के अंदर दिखाया हुआ है सारा, हमारा जो टॉलरेंसेस ऑफ नोज हाइट है, अगर मैं सिंबल A डिनोट कर रहा हूं तो इसमें हमारा ±5 डिग्री का टॉलरेंस रहेगा और जो सर्कल दिखाया हुआ है, जो इंसर्ट के अंदर बीच में एक सर्कल बना हुआ, उसको हम इनक्रेडिबल सर्कल बोलते हैं, उसके अंदर हमारा कितना टॉलरेंसेस रहेगा वो सारा का सारा इस शीट के अंदर दिखाया हुआ। उसके बाद हमारा टॉलरेंस ऑफ थिकनेस के अंदर हमारी कितनी टॉलरेंस रहेगी, जो हम थिकनेस कहते हैं इंसर्ट्स का या मोटाई कहते हैं, वो सारा का सारा इसमें सिंबल वाइज और हमारा हाइट वाइज, नोज की हाइट है या इनक्रेडिबल सर्कल है या थिकनेस है, ये कि पूरा का पूरा स्लाइड के अंदर दिखाया हो। पैरेलली जो है हमारा डिटेल ऑफ मास क्लास M क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी पैरेलली इस सीट के अंदर दिखाया गया है। जो हमारा इनक्रेडिबल जो सर्कल होता है वो कितना होता है और उसके अकॉर्डिंग मेरे ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रोम्बिक किस शेप की इंसर्ट में कितनी टॉलरेंस होगी, वो सारा का सारा आपको इस पिक्चर के अंदर बताया गया। नंबर 4 है चिप ब्रेकर। चिप ब्रेकर जो हमारा है वो भी चिप ब्रेकर हमारा जो सिंबल है, सिंबल के अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड होता है कि इसके अंदर चिप ब्रेकर है या चिप ब्रेकर नहीं है। लाइक दैट जैसे कि W है, W मतलब होल, विद होल के साथ में है और इसका हमारा सिलिंड्रिकल होल है और इसके अंदर चिप ब्रेकर नहीं है और फिगर के अंदर जैसे आपको दिखाया गया है कि इसकी शेप कैसी होगी, वो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा समझाया होगा। उसके बाद है जो इंसर्ट के कटिंग लेंथ होती है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है कि इंसर्ट हमारी छोटी होती है और इंसर्ट के अंदर अगर मैं चेक करूंगा तो वो मेरी लेंथ क्या होती है, ये लेंथ आपको चित्र में दिखाया गया है कि आपको लेंथ किसको मानना है, किसको समझना है, ये आप क्लियर इस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ। नेक्स्ट है 6ठा नंबर है हमारा थिकनेस ऑफ इंसर्ट, मतलब थिकनेस किसे कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारी इंसर्ट है उसको थिकनेस कहाँ से मेजर करनी है, कौन सा हिस्सा हमारा थिकनेस कहलाता है, ये आपको इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। 7 नंबर जो हमारा कॉर्नर रेडियस, जो आगे जो होता है इंसर्ट के अंदर जो रेडियस होता है हमारा, वो आपको क्लियर इस पिक्चर में दिखाया गया है। जो एज है उसका आगे का हिस्सा जो मेरा रेडियस है वो पूरा का पूरा इसके अंदर डिनोट किया गया। तो साथियों आज मैंने आपको बताया जो हमारे कटिंग टूल हैं, CNC के अंदर जो कटिंग टूल्स हैं क्या होते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके टाइप्स, कितने तरह के इंसर्ट्स यूज होते हैं, मटेरियल जो है इंसर्ट्स का वो मटेरियल क्या होता है और स्पेसिफिकेशन जो नोमेनक्लेचर है, जो नॉर्मली बोलते हैं कि TNMG की इंसर्ट यूज कर लो, DNMG की इंसर्ट यूज कर लो, उसका मतलब क्या होता है, ये आज की वीडियो मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे से हम आपको CNC मशीन्स के और पार्टों के बारे में आगे और जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।